गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज बात करने वाले हैं हम लोग खनिज संसाधन से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आप सभी को पता है पिछले दो क्लास में हमने खनिज से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो है एमसीक्यूज किए है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है एग्जाम बहुत जल्दी है, नजदीक आने वाला ही है भाई। तो बिल्कुल आप लोगों को तैयार होने की जरूरत है ना, क्योंकि देखिए तैयारी सिलेक्शन वही बच्चे ले पाएंगे जो तैयारी लगातार कंटिन्यू करेगा, है ना। ये नहीं कि आपका एग्जाम का डेट आया तब आप तैयारी चालू करो, है ना, तो वैसे में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है, निकालना है इस बार सीधी पुलिस वन रक्षक भर्ती, तो बिल्कुल आपको अपने तैयारी के लिए एकदम क्या है रेडी रहना होगा, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन चलिए भाई आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बोर्ड में। ब्रिस्टल और पनामा वे मुख्य सिगरेट है जिनका निर्माण छत्तीसगढ़ में होता है। ब्रिस्टल सिगरेट कहाँ निर्मित होता है? कहने का मतलब है ब्रिस्टल और पनामा जो है पनामा जो है वो याद रखना छत्तीसगढ़ के किस शहर में इसका फैक्ट्री है जहां पर इसका निर्माण किया जाता है। तो दुर्ग में, रायगढ़ में, बिलासपुर या फिर रायपुर। तो याद रखना है ब्रिस्टल व पनामा के मुख्य जो क्या है मुख्य सिगरेट है जिनका जो निर्माण है वो याद रखना है कहाँ होता है, तो दुर्ग में होता है। ठीक है, कहाँ है इनका फैक्ट्री? तो याद रखना है दुर्ग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? चलिए भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में रेशम उद्योग का फैक्ट्री नहीं है या फिर रेशम उद्योग का कार्य नहीं किया जाता? रेशम उद्योग बस्तर में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में या फिर कवर्धा में। तो रेशम उद्योग नहीं है, तो रेशम उद्योग नहीं है कवर्धा में, क्योंकि कवर्धा में याद रखना है गन्ना फैक्ट्री है। क्या है? गन्ना फैक्ट्री है, शुगर मिल है। ठीक है, तो याद रखना है गन्ना से याद रखना है रामेपुर शक्कर कारखाना। और एक याद रखना है आपको पंडरिया में जो है पंडरिया शक्कर कारखाना जिसका नाम क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक रामेपुर शक्कर कारखाना जो है, दो शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में स्थापित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है धर्मजी मुरारजी केमिकल प्लांट दुर्ग जिले के किस स्थान पर स्थित है? धर्मजी मुरारजी केमिकल प्लांट दुर्ग जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना है धर्मजी मुरारजी जो केमिकल फैक्ट्री है, प्लांट है, वो आपका है कुम्हारी भिलाई में। कहां पर है? तो याद रखना है कुम्हारी के पास, भिलाई दुर्ग के पास जो सिटी है कुम्हारी, वहां पर स्थित है आपका धर्मजी मुरारजी केमिकल प्लांट। ठीक है, तो याद रखना है धर्मजी मुरारजी केमिकल प्लांट कुम्हारी भिलाई। चलिए छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग में निम्नलिखित का संबंध सही है, आपको चुनकर बताना है। तो छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर एडेड सेंटर मतलब कंप्यूटर पर के थ्रू इसका कार्य किया जाता है, गणना किया जाता है, लेखा करना, तो बिल्कुल सही है कंप्यूटर एडेड सेंटर। प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन मतलब प्रदर्शन के माध्यम से विक्रय करना, ये भी सही है। उसके बाद यंत्रों का उपयोग निर्यात व गुणवत्ता युक्त, तो देखिए निर्यात जब फैक्ट्री है तो निर्यात एवं गुणवत्ता तो रहेगा ही ना प्रोडक्ट का, तो ये भी सही है। लेकिन याद रखना इसमें यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब बड़े बड़े मशीन का उपयोग इस उद्योग में नहीं किया जाता है। तो याद रखना है यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें बड़े बड़े यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा जिला जो है वो कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है कोसा उत्पादक क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है इनमें से? तो इनमें से जो है वो रायपुर जिला क्या है कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रतिष्ठान एवं मुख्यालय, क्या पूछा है,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय केंद्रीय प्रतिष्ठान एवं उनका मुख्यालय सुमेलित है पूछ रहा है ना। चलिए सुमेलित है पूछ रहा है तो देखिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिल्कुल गलत, कोरबा में नहीं है, ये कहाँ है, बिलासपुर में है। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड मिल कहाँ है, तो ये बिलासपुर में है, याद रखना है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन बैलाडीला, तो ये क्या है, चलिए फिर है वैगन रिपेयर शॉप आपका रायपुर में है, ये भी गलत है। और है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिलासपुर, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेशनल मिनरल जिसको क्या कहते हैं, एनएमडीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है, भिलाई में, जहां से ये क्या करता है, लौह अयस्क का उत्पादन कार्य करता है, लौह अयस्क का। बाकी जो संस्थान है वो असत्य है क्योंकि ये बिलासपुर में है, ये रायपुर में है और ये भी गलत है, ठीक है, ये बलौदाबाजार में है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, चांपा में, सारंगगढ़ में, रायगढ़ में, बस्तर में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है भाई, तो ये स्थित है आपका जूट उत्पादक क्षेत्र। जूट उत्पादक क्षेत्र कहा जाएगा तो सबसे जो प्रमुख है वो रायगढ़ क्षेत्र में, तो क्या होगा इसका राइट आंसर रायगढ़, जूट उत्पादक क्षेत्र में रायगढ़ जसपुर, तो याद रखना है रायगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान है, नरहरपुर, रतनपुर, चंद्रपुर और बलरामपुर। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान क्या है, प्रमुख है, तो चंद्रपुर याद रखना है, ठीक है। और चंद्रपुर में किस मंदिर है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, तो याद रखना है चंद्रपुर में चंद्रहासिनी मंदिर जो है शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है चंद्रपुर में हाँ ठीक है, तो यहाँ महानदी का जो संगम है वहां पर है चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर, और ये है आपका फेमस कोसा सिल्क के उत्पादन के लिए, ठीक है। चलिए अगला है सबसे अधिक संख्या में कोयला खदान, तो सबसे अधिक संख्या में कोयला खदान छत्तीसगढ़ के किस जिला में है, तो छत्तीसगढ़ के किस जिला में सबसे अधिक कोयला खदान है, दुर्ग, धमतरी, कबीरधाम या फिर कोरबा। तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो है वो कोरबा, और कबीरधाम में एक याद रखना है एक लामा क्षेत्र जो है किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए कबीरधाम में एक लामा क्षेत्र है, और कोरबा में सबसे ज्यादा कोयला फैक्ट्री है, तो याद रखना है कोयला फैक्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो कोरबा में स्थित है, क्लियर है, तो कोरबा इससे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है, चांपा में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है, तो मध्य भारत पेपर मिल जो है छत्तीसगढ़ के, याद रखेंगे कहाँ स्थित है, चांपा में स्थित है, कहाँ स्थित है, मध्य भारत जो पेपर मिल है वो छत्तीसगढ़ के चांपा शहर में स्थित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ में रेल वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो है रेल का जो मरम्मत है, बोगी है, टूट फूट हो गया, छोटा मोटा कुछ खराब हो गया, तो उसको जो मरम्मत केंद्र है, तो याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन का जो मरम्मत केंद्र है वो स्थित है आपके रायपुर में, कहाँ स्थित है, तो रेलवे मरम्मत जो वैगन सेंटर है वो याद रखना है हमें रायपुर में स्थित है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, 2013 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2017 में। तो छत्तीसगढ़ में जो है वैश्विक मतलब विश्व के बहुत सारे देश को छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री लगाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, याद रखना है 2012 में। 2012 में विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया गया था कि हमारे यहाँ आकर आप क्या कीजिए, फैक्ट्री लगाइए। तो ये सम्मेलन जो हुआ था वो सन 2012 में हुआ था, ठीक है।
चलिए, उसके बाद है छत्तीसगढ़ देश में उत्पादित कुल लाख का खालिस्तान प्रतिशत उत्पादन करता है। लाख का, लाख मतलब जो है लाख कौन सा भाई, खाने वाला लाख है ना। तो छत्तीसगढ़ में देश में उत्पादित कुल लाख का कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो याद रखना है 43%। कितना करता है? 43% लाख का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। लाख मतलब सॉरी, वो जो जिससे क्या बनता है, गोंद बनता है ना। क्या बनता है? गोंद, जिससे चिपकाने का काम आएगा। तो लाख का उत्पादन में सबसे ज्यादा है, याद रखना है झारखंड। झारखंड सबसे पहले में आता है और दूसरे पर आता है आपका छत्तीसगढ़, जो 43% के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादकों में से एक है? चलिए, पॉलिएस्टर, टसर एवं कोसा सिल्क, कपास या नायलॉन। तो देखिए क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री मतलब कच्चे माल जिससे क्या बनता हो, कपड़ा बनता हो, है ना, मतलब ड्रेस बनता है। तो छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री का प्रमुख उत्पादक है? ये है टसर और कोसा सिल्क। छत्तीसगढ़ में किसका उत्पादन किया जाता है? टसर एवं कोसा सिल्क का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, मई 2019 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में चावल की सर्वाधिक मिलें हैं? तो मई 2019 की स्थिति में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक चावल की मिले हैं वो किस स्थान पर है? तो याद रखना है ये है आपके रायपुर में। कहां पर है सर्वाधिक? तो छत्तीसगढ़ में 2019 की स्थिति में देखा जाए तो सर्वाधिक जो चावल मिल है वो आपका रायपुर में स्थित है। चलिए, अगला है, छत्तीसगढ़ में माचिस के कारखाना को ही क्या कहते हैं? दिया सलाई कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, दिया सलाई। ठीक है, क्या कहते हैं? दिया सलाई। और छत्तीसगढ़ में जो दिया सलाई माचिस का सेंटर है वो है आपका बिलासपुर, शिवाकाशी। ठीक है, खरौद को क्या कहा जाता है? खरौद को छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहते हैं ना, याद रखना है शिवाकाशी। खरौद को छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहते हैं। और याद रखना है माचिस उद्योग के लिए जो छत्तीसगढ़ में फेमस है वो बिलासपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग, देखिए छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जूट उद्योग है वो कौन सा है? मोहन जूट उद्योग स्थापना 1935 में हुआ है। तो याद रखना है कहाँ हुआ है? रायगढ़ में हुआ है। रायगढ़, तो याद रखेंगे कहाँ है? रायगढ़ में है। ठीक है, मोहन जूट उद्योग जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग जो हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, सरगुजा में। तो बताइए भाई, कत्था जो संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है? कत्था से क्या बनता है? कत्था संयंत्र है ना, कत्था किससे मिलता है? चलिए, तो कत्था कौन सा? पान में जो यूज होता है ना, लाल कलर का, हल्का लाल रहता है, उसी को कहते हैं कत्था। ठीक है, तो कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो कत्था जो है वो प्रमुख रूप से उत्पादन होता है आपके सरगुजा जिला में। ठीक है, तो याद रखना है कत्था संयंत्र जो है वो कहाँ है? सरगुजा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी शामिल नहीं है? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसमें टोटल 5 परियोजनाएं शामिल है। 5 परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है मतलब सीएमडीसी की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो परियोजना है इनमें कौन कौन से शामिल नहीं है? देखिए कोयला शामिल है, लौह अयस्क भी शामिल है, बॉक्साइड ये भी शामिल है, और एक है आपका टीन ये भी शामिल है। तो याद रखना है डोलोमाइट जो है वो शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भाई? तो डोलोमाइट जो परियोजना है वो सीएमडीसी के परियोजना में शामिल नहीं है। तो याद रखना है डोलोमाइट जो परियोजना है वो सीएमडीसी में शामिल नहीं है। ठीक है, राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राज्य खनिज विकास मतलब सीएमडीसी की बात कर रहे हैं। राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर। तो सीएमडीसी का मुख्यालय जो है वो स्थित है आपके रायपुर में। कहाँ स्थित है? तो सीएमडीसी का जो मुख्यालय है वो याद रखेंगे रायपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? रायपुर में। चलिए उसके बाद अगला है,
दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी कोयले मतलब बात कर रहा है SECL साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड। किसकी बात कर रहा है? साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड की बात कर रहा है। दक्षिण पूर्वी कोयला जो क्षेत्र है वो याद रखना है, तो ये है आपका बिलासपुर में। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय याद रखेंगे बिलासपुर में है। ठीक है, कहाँ है? तो बिलासपुर में है। चलिए, उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एकाधिकार है। बिल्कुल गलत, सभी का थोड़ी एकाधिकार होगा। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता, बहुमूल्य खनिजों की खोज एवं उन पर अनुसंधान, खनिज उत्पादों का परिष्करण एवं संरक्षण। क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में क्या करना? मध्यस्थता करना। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख है वो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी बताया हूं कहाँ स्थित है। SECL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो आपका बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर है चिरमिरी कोल फील्ड छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में है। तो देखिए भाई, चिरमिरी अभी तो ये जिला बन गया है ना, अभी तो जिला बन गया है। तो चिरमिरी कोल फील्ड लिमिटेड जिले में है। तो देखिए, पहले जब ये जिला नहीं बना था चिरमिरी, तो किसके अंतर्गत आता था? कोरिया के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता था? कोरिया के अंतर्गत आता था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ अब खुद एक जिला हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें लेना होगा कोरिया। तो किस जिले में होगा? कोरिया जिले में होगा, क्योंकि ऑप्शन में कोरिया दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 इस राज्य में किस तिथि से लागू किया गया है? देखिए जो है क्या पूछा है, जिला जो खनिज संस्थान न्यास निगम है, और प्रत्येक जिला में इसका मुख्यालय होता है ना। तो जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 इस राज्य के किस तिथि से लागू किया गया है? तो किस तिथि से लागू किया है? 12 जनवरी सन 2015 से लागू किया गया है। तो याद रखेंगे कब से लागू किया गया है? 12 जनवरी सन 2015 से ये लागू किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2018 तक जिला खनिज संस्थान न्यास कोष के अंतर्गत इस राज्य के कितने ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किए गए हैं? चलिए भाई बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो 31 मार्च सन 2018 तक जिला खनिज संस्थान न्यास कोष के अंतर्गत इस राज्य के कितने ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किए गए हैं? तो जिला न्यास कोष के अंतर्गत कितने गांव को क्या किया है? आदर्श ग्राम के रूप में क्या किया गया है? किसके तहत? तो याद रखना है जिला खनिज संस्थान न्याय कोष के अंतर्गत ना। तो 56 गांव को क्या किया गया है? आदर्श ग्राम के रूप में क्या किया गया भाई? चिन्हित किया गया है। तो याद रखेंगे 56 गांवों को। ठीक है, चलिए उसके बाद है फिर छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है? तो छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कितनी परियोजनाएं चल रही है छत्तीसगढ़ में? तो 5 परियोजनाएं चल रही। कितनी परियोजनाएं चल रही है? 5 परियोजनाएं चल रही है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की कितनी परियोजना? 5 परियोजना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, कोयला कौन से क्रम के शैल समूह से प्राप्त होती है? तो कोयला कौन से शैल समूह से प्राप्त होती है? गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कडप्पा से तो याद रखेंगे चूना पत्थर। क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर। धारवाड़ से लौह अयस्क, और गोंडवाना से कोयला। तो क्या हो जाएगा? कोयला किससे प्राप्त होगा? गोंडवाना शैल समूह से। किससे प्राप्त होगा? तो याद रखना है गोंडवाना शैल समूह से कोयले की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है
कोयला का उपनाम क्या है भाई? तो देखिए कोयले का उपनाम क्या है? कोयला को और किस नाम से जाना जाता है? काला हीरा, नीला हीरा, सफेद हीरा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कोयला को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो काला हीरा। क्यों काला हीरा कहा जाता है? क्योंकि कोयला से बहुत सारा क्या प्राप्त होता है? राजस्व। और राजस्व मतलब पैसा मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? काला हीरा के समान माना जाता है। ठीक है, काला हीरा और कोयला खदान से ही किसकी प्राप्ति होती है? हीरे की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए फिर है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज निम्न में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे ज्यादा प्रमुख खनिज है वो कौन सा हो जाएगा आपका? कोयला। सबसे ज्यादा किसकी प्राप्ति होती है? कोयला। और सबसे ज्यादा राजस्व जो मिलता है वो भी किससे मिलता है? तो कोयला से मिलता है, इसलिए सबसे प्रमुख क्या होगा? कोयला होगा। फिर है छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्राप्त, देखिए एंथ्रासाइट ये भी है, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, ये सभी क्या है? सभी जो है वो कोयले का प्रारूप है। सबसे सर्वोत्तम है, सबसे सर्वोत्तम ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका पीट, लिग्नाइट, सेकेंड में हो जाएगा बिटुमिनस, तीसरे में होगा लिग्नाइट और चौथे में हो जाएगा आपका पीट। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में जो प्राप्त कोयला है वो है आपका मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार की। किस प्रकार का है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में जो प्राप्त कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार की है। ठीक है, चलिए फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला निम्नलिखित में से कौन सा कोलफील्ड निम्नलिखित में से कौन सा कोलफील्ड निम्नलिखित में से कौन सा कोलफील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलफील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो कोयला जो है कोयला का उत्पादन क्षेत्र नहीं है, अर्थात जहां से कोयले की प्राप्ति नहीं होती है। तो लखनपुर बिल्कुल है, पंचबहिनी ये भी है, मांड ये भी है। तो याद रखना है बोरिया टिब्बू, बोरिया टिब्बू जो है इससे कोयले की प्राप्ति नहीं होती है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बोरिया टिब्बू। चलिए फिर है किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है? किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है? बस्तर में, सरगुजा में, कोरिया में, रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं हुई? सरगुजा में बिल्कुल, कोरिया, रायगढ़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। बस्तर में टीन है, लौह है, यस्क है, इसकी प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? बस्तर। फिर है अगला, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? चलिए देखते हैं। चिरमिरी कोयला क्षेत्र बिल्कुल है, सिंदूरगढ़ कोयला क्षेत्र ये भी है, कोरबा कोयला क्षेत्र ये भी है, झरिया कोयला क्षेत्र ये नहीं है भाई, ये जो है ये आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में आता है झरिया कोयला क्षेत्र। तो याद रखना है झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिकीकृत कोयला खान है। सोनहत, झगराखंड, झिलमिली, मुकुंद घाट। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा कोयले का भूमिगत यांत्रिक खान है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कोरबा का मुकुंद घाट। कहाँ है? तो याद रखना है कोरबा का जो मुकुंद घाट है वो छत्तीसगढ़ का सबसे कोयला यांत्रिकीकृत खदान है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत खदान जो है वो कोरबा मुकुंद घाट। चलिए छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कोरबा, मांड, रायगढ़, सोनहट या फिर लखनपुर। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र सभी को पता है क्या हो जाएगा? कोरबा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो है आपका कोरबा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोरबा इज राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं। और आप सभी बिल्कुल भाई SI हो गया, कांस्टेबल हो गया और वन रक्षक, तीनों का एग्जाम मान के चलिए कि जनवरी तो नहीं कह सकता, लेकिन आप फरवरी या फिर मार्च में होने की संभावना है। तो याद रखेंगे तीनों का एग्जाम एक ही साथ लगभग होगा। तो बिल्कुल तैयारी के लिए अच्छे से लग जाइए, क्योंकि इस बार जो मौका मिला है वो बार बार नहीं आता है ना। तो बिल्कुल एकदम दिल और जान सब लगा देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।